आप सभी को सादर नमन। और आज हम शनिवार व्रत कथा और इसकी विधि सीखेंगे। इसमें हम बाद में इसके बाद आरती भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसकी विधि जानते हैं कि कैसे ये व्रत किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो केवल पूजा भी कर सकते हैं, केवल ये कथा सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। शुरू करते हैं। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तेल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्त्रोत का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये थी इसकी विधि और इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है इसमें ये बताया गया है। और कथा अब सुनते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि सब में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा बड़ा सबसे बड़ा कहने लगे, परंतु जो शनिदेव थे ना वो आपस में कोई निश्चय न कर सका। तो सबके आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम नवों ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वहाँ तुम्हारे दुखों का निवारण अवश्य ही होगा। ऐसा वचन सुनकर सभी देवता चलकर भूलोक में चले गए और भूलोक में जाने के बाद भूलोक में पहुंच गए। और भूलोक में जब वह वो लोग भूलोक में पहुंच गए तब उसके बाद वे राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बातें सुनकर बहुत चिंता में पड़ गए और अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा कैसे बतलाऊं, किसको मैं छोटा बतलाऊंगा और वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा नवों धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम में एक सोना सबसे पहले और सोना सबसे पीछे बिछाया जाए। इसके पश्चात राजा ने नव ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा और जिसका सिंहासन सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा जानेगा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव की ने समझ लिया था कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बहुत क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि का 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु एक राशि पर 2.5 और 7.5 साल तक रहता है। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई वनवास हो गया। रावण पर आई तो राजा लक्ष्मण ने राजा सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगी, जो भाग्य में लिखा होगा वह देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को बड़े अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गए और तुरंत ही राजा को खबर कर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े को पीठ पर चढ़ते हुए घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दिन तक एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेले जंगल में भटकता फिरा। बहुत दिन के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी देखकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा ने उंगली में एक अंगूठी भी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उनको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलवाया। भाग्यवान उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री अधिक हुई, तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय उसने राजा
ने आश्चर्य की बात देखी कि खुटी पर हार लटक रहा है। इस खुटी को हार निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में उसके आने पर सेठ को कमरे में हार ना मिला, तो उसने सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और इस कमरे में कोई नहीं आया, अतः निश्चय ही उसने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस बार 5-7 आदमी इकट्ठे होकर वहां फौजदार के पास गए और फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया। कहा कि ये आदमी भला कैसे प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई कमरे में नहीं आया, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगियां किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया, कोलू पर उसको बिठा दिया। बीका उस समय बैठा हुआ जुबान से बैल हकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई। दासी को खबर लेने को भेजा, शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के उठने का ना वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगी है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली ये बात क्या कह रही है, तुझको किसी देश के राजा के साथ ब्याह जाएगा। कन्या ने कहने लगी कि माताजी, मैं अपने प्राण कभी नहीं तोड़ूंगी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने निश्चिंत होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर उसको समझाया कि अपने देशांतर में अपने दूध भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी भी विचारनी नहीं चाहिए। राजा ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह कभी नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में कहा, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा होगा, जो तेरी ऐसी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप मेरे राजा। कहा, मैं नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य में लिखे को कोई टाल नहीं सकता, घर जाकर विवाह का तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात में के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और राजा कहो तुमको छोटा बतलाकर तुम्हें कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और कोई किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा कहेगा उसको मेरी दशा कभी भी दुख नहीं भोगना होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आडा डालेगा, उसके सब ही मनोरथ पूर्ण होंगे। उसके इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली की खुली रह गई। राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। इसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल सुनाया और मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने सारी सखियों से पूछा, अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सब प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपको मनोकामना पूर्ण कर दी है। अब सेठ ने यह बात सुनी तो राजा विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया था, आप मुझे उसे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण और सबको दुख मुझको प्राप्त हुआ। अब कोई भी दोष नहीं है, तुम जाकर घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही होगा। सेठ ने अपने घर में आकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रतिभूत भोजन किया। इस प्रकार विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे कि वे अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खोटी पहले निकल गई थी वह हार उगल रही है। अब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट कर दी और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है जिसका पारिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया और बहुत सदान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने राजा के शहर के राजा से कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर मैं कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या
श्री कुंवरी और दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में सूचना कराई तो शनिश्चर देवता सब ग्रहों से सर्वोपरि है, मैंने इनको छोटा बतलाया, इससे सभी दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो इस कोई शनिश्चर की इस प्रकार की कथा को पढ़ता व सुनता है, शनिदेव की कृपा से सब दुख उसके दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा को व्रत के दिन अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ओम शांति 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 शांति।